पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट करने का प्रयास किया, आसानी से कलेक्ट भी कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 114, 5 विकेट के नुकसान पर। अजय यादव अपने कोटे का पांचवा और टीम के कोटे का 18वां ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद को कलेक्ट करे थ्रो करे, तब तक एक और रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 115, 5 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे। गली और पॉइंट के बीच की जो जगह होती है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। गेंदबाज अजय यादव एक बार फिर तैयार, सामने बल्लेबाज आनंद सामने की तरफ खेलने का प्रयास किया और सफल भी रहा, लेकिन रन नहीं प्राप्त होंगे। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ये गेंद हवा में उड़ते हुए कैच करने का प्रयास किया। गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही करारा स्ट्रोक, तारीफ करती होगी वहां पर खड़े खिलाड़ी की। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था। उनकी पहुंच से गेंद जरूर दूर रही, लेकिन प्रयास उनका भरपूर रहा। 1% चांस नहीं था, वो बनाना चाहते थे और अगर ये कैच किया जाता तो ये बहुत ही चमत्कारिक कैच होता। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ करके वर्ल्ड कप जिता दिया था भारत को। ये मैं समझ रहा हूँ उससे कठिन कैच था अगर ये पकड़ लिया गया होता। खैर कहानी ये है कि अब इस चौके के बाद फासला और कम हुआ। अब 35 रन दूर है, 34 रन कन्नौज। 119 रन बन गए हैं, 5 विकेट गिरे हैं और 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 गेंदें और 34 रन चाहिए, यानी गेंद ज्यादा है और रन कम है। विकेट कुल कितने हैं? लगभग अंतराल रहा साहब, शुरू से ही चलता आ रहा है। 10 रनों का फासला रहा है, गेंद और बहुत था। विकेट अभी 5 शेष बचे हैं। तो मास्टर एकेडमी के लिए अब ये जरूरी है कि 1-2 विकेट उनको जल्दी मिल जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के सम्मान में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई दिनेश यादव दादा भी चंद शब्द से हमें संबोधित करें। दिनेश यादव दादा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैसा कि आज बढ़िया मुकाबला चल रहा है और हमारे बीच में हम लोगों के भदोही जनपद के आनबान शान जो कि आयुष्मान हॉस्पिटल के भाई डॉक्टर धर्मेंद्र चौरसिया जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज हमारे इस आजाद राजश्री क्रिकेट महाकुंभ में उपस्थित होकर के इन्होंने हमारे खेल समिति के पदाधिकारियों का 10 का हौसला बढ़ाए और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इनके साथ में भाई डॉक्टर राहुल प्रजापति जी, अमन सरोज जी, तमाम लोगों ने समय दिया है। मैं सभी लोगों का अपने खेल समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश यादव दादा, पत्रकार हैं। और ये देखिए एक और बाउंड्री। ये जब दिन बढ़िया नहीं होता है तो इसी तरह से होता है। आज मास्टर एकेडमी का एक बार फिर से खराब दिन। इस गेंद को खेला है गांववाद के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और आसानी से फील्ड कर लेंगे। चहल कदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज एक और स्कोर बोर्ड में जोड़ दिए। टोटल स्कोर जब पहुंचा 124, 5 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर की गेंदबाजी सचिन के द्वारा फेंकी जा रही है। सचिन की गेंद इसको खेल लिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन फिर मिलेगा। 125 रन 39 गेंदों में 28 रनों की जरूरत।
लॉन्ग रन के ऊपर से खेल दिया है, 63 रन में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। और ये वही बल्लेबाज है राय साहब जो पिछले वर्ष जो फाइनल का मुकाबला हुआ था वो विजेता टीम रही थी प्रांजू, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, उनके बल्ले से ये छक्का लगता हुआ। और इस छक्के ने एक तरह से मास्टर एकेडमी की उम्मीदों को पर आप कह सकते हैं कि जैसे बट्टा लगा दिया हो या पानी फेर दिया हो। बहुत ही करारा स्टॉक, ये चारों एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 135 हो गया, बड़ा महंगा हो गया सचिन का ये ओवर। हालांकि रन उन्होंने बहुत बढ़िया बनाए थे, मगर ये ओवर, हालांकि उनके पास बहुत मारक तेज गेंदबाज थे, मगर उनके कैप्टन लाए नहीं वो। अगर उनके धीमी गति के गेंदबाज में मैं कहूंगा कि 1 विकेट इन्हें जरूर मिला था शुरुआत में, मगर वशिष्ठ नारायण पांडे ही इकलौते गेंदबाज रहे जिन्होंने कि मास्टर एकेडमी के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली गेंदबाजी करी। अब उनको निकाल दिया जाए। हालांकि अब भी मैं ये चाहता हूं कि उनके पास जब 2 कम से कम बहुत ही मारक गेंदबाज है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, तो फिर उनको तो मैं समझ रहा हूं कि उनका भी उपयोग होना चाहिए था। खैर, इस मैदान को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है भाई कोच राहुल दुबे, आकाश, अंकुर, सचिन, इरशाद, प्रियांशु, विपिन, राम विशाल, सिद्धार्थ, अंकित, मोहित, आदित्य, विजय, स्नेहा, यश, हर्ष सिंह, प्रियांशु यादव, प्रियांशु बिंद, विशाल यादव, शिवम वर्मा, जितेंद्र बिंद, राज चौरसिया, शिवम पांडे, अजीत साहू, सागर गुप्ता, चंदन यादव, लगभग सब बच्चे, लगभग जितने बच्चे हैं यहाँ अकेडमी में खेलते हैं, उन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने अपने मेहनत से इस मैदान को तैयार किया है, इस पिच को तैयार किया है, और समिति के तमाम सारे लोगों ने मिलकर के इन सब बच्चों का स्कोर 136 रन, 5 विकेट गिरे हैं, 19 ओवर समाप्त हुए हैं। 6 ओवर की गेंदें और फेंकी जानी है। गेंदबाज तैयार, सचिन। गेंदबाज अविनाश यादव एक बार फिर तैयार। बरम्बा बैंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है बल्लेबाज प्रांजल, जिन्होंने पिछले ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर अपनी टीम का और अपना स्कोर बढ़ाया था। अविनाश, ओवर द विकेट, क्या गजब की गेंद रही, नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला लगाने का प्रयास करना चाह रहे थे बल्लेबाज, चूंकि वहां पर बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। किफायती गेंदबाजी जरूर की है अविनाश ने, हालांकि अभी विकेट एक भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिसमें ज्यादा मौका मिला है, 1 या 2 ओवर किए ही है, तो अविनाश का जी ये चौथा ओवर है उनका। 3 ओवर उन्होंने किया था और 17 रन दिया था। अब चौथे ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं। स्क्वायर लेग की छत में खेल दिया है, क्या जा रहे बाउंड्री की तरफ, वहां पर मौजूद है हल्की सी मिसफील्ड हुई और दूसरा रन लेने का कोई मन नहीं था वहां पर, बल्लेबाजों ने कोई प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करते तो संभवतः दूसरा रन पूरा हो सकता था। फिलहाल एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 137। अब 34 गेंदों पर 16 रनों की ओर जो पूरी पकड़ बना ली है अब इस मैच पर कन्नौज के खिलाड़ियों ने। अभी आधी टीम उनकी पवेलियन में है और ये वो बल्लेबाज प्रांजल और आनंद की जोड़ी बीच मैदान में। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप की बाहर की गेंद को विकेट कीपर ने पकड़ने का प्रयास किया, उनके हाथ से छिटकी, लेकिन बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। वाइड का इशारा किया है पायर राहुल सिंह ने, तो टोटल 2 रन मिल जाएंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर 139। ये रनों का अंतर राय साहब कम होता हुआ 14 रन और चाहिए
अविनाश को शायद इस तरह के विकेट पर गेंदबाजी करने का अब एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिस तरह की गेंदबाजी के लिए मैंने उन्हें सुना है और जाना है, रन आउट होने का खतरा और ये सटीक थ्रो होता तो निसंदेह यहाँ पर आनंद का विकेट गिर सकता था। फिलहाल सुरक्षित क्रीज में 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20वें ओवर गेंदबाजी फेंकी जा रही। इसके बाद 5 ओवर यानी 30 गेंदों का खेल और रहेगा। और कितने ओवर पहले यह टीम जीतती है कन्नौज की, ये देखने की बात होगी क्योंकि रन बहुत कम है और गेंदें बहुत ज्यादा। आयुष्मान हॉस्पिटल के माननीय जो प्रभारी चिकित्सक हैं धर्मेंद्र चौरसिया साहब, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो भी मैच का ये संघर्षपूर्ण मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। कन्नौज और मास्टर एकेडमी, जो कि हमारे जनपद की बहुत ही उदीयमान क्रिकेटरों से सजी हुई टीम है, और इसमें अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित गेंदबाज है। कई दूसरे प्रदेश की कई दिग्गज कोच के साथ गेंदबाजी का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हुआ है। इस गेंद को खेल और ये हो भाई कह रहे का हो जो भी टीम जीत रही है वो कल पहला मुकाबला आजाद स्पोर्ट्स से खेलेगी, आगरा से। आगरा और ये जी हाँ, ये जो जीतने वाली टीम है कल उसका पहला मुकाबला आगरा से खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला मथुरा और जौनपुर के बीच खेला जाएगा। तो दो बड़े मैच लेग स्टंप के बाहर, और बाहर का मतलब ये होता है जो अंपायर ने दिखाया है। 144 रन 21वें ओवर की गेंदबाजी क्षितिज के द्वारा की जा रही है और 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 145 रन। अब यहां से 8 रनों की और जरूरत है। ये गेंद बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला है लेकिन फील्ड कर ली जाएगी गेंद। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। 1 और रन, स्कोर जब पहुंचा 146 रन। 7 रनों की और जरूरत। बल्ला लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज आनंद ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 146 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 21वें ओवर की गेंदबाजी फेंकी जा रही है। इसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेल दिया है। 1 रन के लिए भागे हैं और आसानी से पूरा भी कर लेंगे। गेंद को जब तक पलट कर थ्रो किया जाए, पूरा भी कर लिया। 147 रन। एक बार फिर गेंद फिसली है मास्टर एकेडमी के खिलाड़ियों से। बहुत ज्यादा फिसलन रही आज मास्टर एकेडमी के खिलाड़ियों के हाथों में। कई सारे बाउंड्रीज मिले और कैच भी छूटे। कैच तो ज्यादा चलो